आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। पूर्व मंत्री अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर मधु कोड़ा की सरकार के तर्ज पर काम करने का आरोप लगाया है। हेमंत सरकार के अवैध बालू और पत्थर के उत्खनन करके राजस्व की चोरी की जा रही है। द्वार कार्यक्रम के नाम पर किस तरह से जनप्रतिनिधियों का शोषण किया गया है, ये आप कभी जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे तो पता चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए जो टेंटों की व्यवस्था होती है, जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, जो भी वहाँ पे स्टॉल लगे रहते हैं, आप पता करके देख लीजिए, किसी भी स्टॉल या टेंटों की व्यवस्था के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई भी फंड की व्यवस्था नहीं की गई थी। और माननीय जनप्रतिनिधियों को, जो मुखिया जो हैं, उनको कहा जाता था कि आप सारी व्यवस्थाओं की तैयारी करें। अब ये सारी व्यवस्थाएं तैयारी करने के लिए जब आपके पास फंड नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो फंड उसको रेज करने के लिए या फिर उसको करने के लिए जब आप अपने पॉकेट से या फिर कोई दूसरे कार्यों से आप लगाते हैं, तो मुखिया जी का कितना पैसा है और कैसे करेंगे, तो समझ सकते हैं कि पूरे राज्य की सरकार की ओर से पूरी तरह से भ्रष्टाचार का नींव कैसे हम लोग नीचे अंकुरित करें या फिर उसको कैसे हम लोग बीजारोपण करें, उसका पूरा एक कवायद जो है 1 महीने 1.5 महीने 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर से, स्थापना दिवस के अवसर से चलाया गया। 29 तारीख जब इस सरकार के 2 साल हुए, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक ताना बुना है। मैं कहना चाहता हूं कि वे सरकार जिस दिन से आई है, इसका पूरा फोकस अपने वायदे, अपने घोषणे और इसके इतर जाकर के सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही रहा है। और पूर्व के वक्ताओं ने भी आपको बताया होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी ये सरकार, जल जंगल जमीन का नाम लेकर के सरकार में आई है, जो स्थानीय मूलवासियों, आदिवासियों, दलितों के नाम पर सरकार में आई है। वो जब से आई है तब से इन सारे लोगों का शोषण दोहन ही कर रही है। पहले तो इन्होंने झूठ बोला, झूठ बोल करके सत्ता में आया, फिर लूट की एक दहशतगर्दी मचा दी है। तो झूठ और लूट के 2 साल रहे हैं इनके। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं, तो इस 2 साल में राजस्व विभाग की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। म्यूटेशन के नाम पर करीब करीब 70,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेज है। मेरे पास आंकड़े हैं आपके पास, मैं चाहूंगा तो आप दिखा सकते हैं। पेंडिंग केसेज 70,000 से ज्यादा, हर अंचल में 70,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेज अभी पड़े हुए हैं। बहुत सारे, जैसे मैं अभी कल ही बैठा था, 4 अंचल में, 4 अंचल का जो है वो आपका लॉगिन जो उनका ये होता है, पोर्टल होता है, वो नहीं खुल रहा, पिछले 6 महीने से नहीं खुल रहा है। 6 महीने से आप समझ सकते हैं, 6 महीने से जब पोर्टल नहीं खुल रहा है तो लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंचल के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भाई हर जगह हजारों रुपया, लाखों रुपया में इसका जो है म्यूटेशन के लिए बोली लगाई जा रही है। और जब आप उस जो डिमांड है उसको जब तक आप अचीव नहीं करेंगे, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं या उस पर आप अपने आप को उसका चढ़ावा जिसको कहते हैं वो नहीं करेंगे, तब तक वो होता भी नहीं है। और यदि वो आपका यदि काम बन गया बिचौलिए के माध्यम से, तब फिर वो पोर्टल भी खुल जाएगा और फिर आपका काम भी हो जाएगा। इस तरह के प्रैक्टिसेस यहाँ पे चल रहे हैं। आपको मालूम होगा, इसी झारखंड के अंदर, इसी राजधानी के अंदर अपने राजस्व विभाग के डिपार्टमेंट से, आपको मुझे खाता नंबर ठीक से याद नहीं आ रहा, 139 या कुछ खाता था यहाँ पे रांची का, जिसका SIT जांच का पूरा फाइल लगभग 4 महीने गायब रहा है। ये आप सबकी जानकारी में आप ही लोगों ने निकाला है, आप लोगों ने बताया। 4 महीने के करीब वो पूरी फाइल गायब रही। फाइल ऐसी गायब रही SIT, जो किसी सचिव या विभागीय सचिव या उसके कनीय सचिव के यहां से वो पूरी फाइल ही गायब हो गई। उसके ऊपर केसेज भी हुए। फाइल गायब होने के पूरे हड़कंप मचा। पहली बार होगा पूरा झारखंड प्रदेश में, और शायद पता नहीं किसी दूसरे राज्य के अंदर भी ऐसा कुछ घटना हुआ होगा कि झारखंड के अंदर राजस्व डिपार्टमेंट से एक SIT की पूरी फाइल गायब हो जाती है, एक विशेष अंचल का और विशेष मामले को लेकर के, और फिर उस पर केसेज लॉज होते हैं। केसेज लॉज होने के बाद नाटकीय ढंग से 3-4 महीने के बाद वो फिर फाइल वापस वहीं पे कहीं एक जगह पे मिलती है।
लेकिन जो केस लॉन्च किया गया, केस में जो भाई जो पहले मिसिंग हुआ फिर फाइंड आउट हुआ तो उसमें कौन दोषी है क्या है, वो जांच सिर्फ खानापूर्ति बन करके रह जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देख रहे होंगे कि भाई सभी जगह जितने भी जगह हैं, आज जैसे राजस्व की चोरी की अगर हम बात करें तो कहीं भी बालू के घाटों का नीलामी नहीं हुआ है। संथाल परगना से लेकर के कहीं पर भी बालू के घाटों का नीलामी नहीं हुआ है, कहीं भी पत्थरों का जो है चालान नहीं कटा है। लेकिन बालू आज किसी नदी में बचा हुआ नहीं है। पत्थरों के लिए रैक बुकिंग की जा रही है और पत्थर जो है वो यहां से रैक से निकल करके चले जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन कम से कम करोड़ों 100 करोड़ से ज्यादा रुपए के राजस्व की चोरी इस सरकार के अंदर इस सिर्फ 2 साल के दरमियान में इस सरकार ने किया है। एक मैं कह सकता हूं एक ऐसी प्रतिस्पर्धा और एक ऐसा जुनून इनका दिख रहा है भ्रष्टाचार में कि मधु कोड़ा सिंह के शासनकाल में जो झारखंड जिस कारण से बदनाम हुआ था, आज वही तीनों लोग संजोग से साथ में है। मधु कोड़ा जी के शासनकाल को जो झारखंड के सबसे स्याह इतिहास जो दिखलाता है, जो शासनकाल सबसे स्याह इतिहास, और झारखंड की बदनामी का जो पूरा जो दिखा जाता है, दिखलाया जाता है, वो उसके शासनकाल को दिखाया जाता है। एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी ने किस तरह से उस पर काबू करके और कैसे लूट का एक पूरा महागाथा लिखा, ये पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में और भारत गणराज्य में एक अपने तरह का एक उदाहरण था। और उसी काम को वापस आज यही जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार वही काम कर रही है। यहां से पैसों को उठा करके उगा करके यूपी के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव है, पैसों का जितना ज्यादा हो सकता है वो लेकर के जा रहा है। और इसी कारण से कहीं पंचायत के चुनाव भी नहीं किए जा रहे। क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव कर लेने से 15th फाइनेंस 14th फाइनेंस का जो पैसा है वो पैसा यदि सीधे ग्रामीणों तक और वहां तक पहुंच जाएगा तो फिर जो उसमें जो कमीशन खोरी का एक बड़ा जो अफसरों के माध्यम से कमीशन खोरी चल रही है। आज बिना मुखिया के सिग्नेचर के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, बिना उनके सिग्नेचर के जो लॉगिन जो आपका डिजिटल साइन होता है उसी से पैसे निकाल चले जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का एक पूरा ताना बाना नीचे से लेकर के ऊपर तक बनाया गया और इसमें सबसे ज्यादा राजस्व की चोरी की जा रही है। और जो लोग राजस्व देने वाले आम नागरिक हैं उसके साथ भी एक क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। क्रूरता सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप किसी के शरीर को मारे या भाई फिजिकली आप उसको मार करके उसके या फिर टच करें। क्रूरता इस विषय पे भी होता है उसको मानसिक रूप से आप कितने क्रूरल होकर के कर रहे। 2 साल कोरोना के इस कालखंड में हम लोगों ने सब लोगों ने जो सहा है उसमें राज्य सरकार ने इस जो हम कह सकते हैं जो हमारा जो आज डिजास्टर है, जो आज हमारे पास जो आपदा है, उसको अवसर के रूप में इन लोगों ने अपने को तब्दील कर लिया है। जनता का जो आक्रोश है वो जनता का जब भी कोरोना से जब भी आप देखे होंगे, जब भी कोरोना का कालखंड जब भी थोड़ा धीमा हुआ है, जनता का आक्रोश रोड पे आया है। रोड पे ऐसा आया है 2 साल के अंदर में कि मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ा है, मंत्रियों को समझना पड़ा है कि ये आक्रोश क्या है। बहुत कठिन आक्रोश, और ये आक्रोश दिख रहा है। कोरोना ने कहीं ना कहीं इनको जो इस आपदा को अवसर में बदलने का जो एक काम कर रहे हैं ये झारखंड की जनता देख रही है। और आने वाले समय में ये झारखंड की जनता निश्चित रूप से इसका पूरा जवाब इस राज्य सरकार को और इस गठबंधन को देने वाली है। खनन नहीं पर्यटन, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आप शुरू का 1 साल देखेंगे तो जैसे ही शुरुआत हुई तब इस बात को आप कई जगहों में देखेंगे बड़े हेडलाइन के साथ। भाई झारखंड जब से बना है तब से झारखंड का शोषण ही हुआ है। यहाँ के मिनरल्स, इनके माइंस, इनके जो है ये पूरे लूटे जा रहे हैं, सदियों से लूटे जा रहे हैं। इस तरह से कई वक्तव्य उनका देखे होंगे। अब झारखंड प्राकृतिक रूप से भी बहुत समृद्धशाली है, बहुत यह वसुंधरा बहुत जो प्रकृति ने बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया है। इसको हम लोग पर्यटन के रूप में विकास करेंगे। अब खनन नहीं होगा, इसका पर्यटन होगा और पर्यटन के नाम पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों जब कटौती के प्रस्ताव पर अनुपूरक बजट में मैं बोल रहा था, मैंने दिखाया था जो भाई पर्यटन के क्षेत्र में जो आपका बजट है उसका जो खर्च था वो 0.00% माने सिफर था। 1 पैसा आपने खर्च नहीं किया था। मतलब कहना का तात्पर्य साफ है कि आप सिर्फ वक्तव्यों में अपना ध्यान लगाते हैं और आप जो है पूरी तरह से जिस बात को लेकर के आप पूर्ववर्ती सरकार को आलोचना करते थे, थकते नहीं थे कि सरकार जो है पोस्टर और बैनर की सरकार है, प्रचार का माध्यम बना करके चलते हैं। अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि किस तरह से सिर्फ एकमात्र ट्विटर पे करोड़ों रुपए हेमंत जी के लिए खर्च किए जा रहे, करोड़ों रुपए। किस लिए? सिर्फ फेस सेविंग के लिए।
जो आक्रोश है, जनता ने जो उनके नेगेटिव मार्किंग्स चालू किए, उनके असफलता की जो गाथाएं लिखी जा रही हैं, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे पैचअप किया जाए, इसके लिए किया जा रहा है। अरे भाई, चंदन क्यारी जैसे क्षेत्र में, इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहां मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। पूरे झारखंड राज्य में खाली मुख्यमंत्री जी का पोस्टर ही लगा करके लोगों को बतलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई यही काम कर रहे, काम नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ सोसेबाजी कर रहे हैं, और सिर्फ आप जो है ना प्रचार को माध्यम बना करके कहीं ना कहीं आप दिखलाना चाहते हैं कि आप जो है ठीक ठाक हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पर्यटन हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट हो, JSLPS आप सब लोगों ने देखा हो, झारखंड स्पोर्ट प्रमोशन लिमिटेड, जो हम लोगों ने JSLPS जो हम लोगों ने चालू किया था CCL के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश से लाखों बच्चों में ट्रायल करके, स्क्रीनिंग करके 1400 बच्चों को हम लोगों ने वहां पे रखना चालू किया था, जिसका एकोमोडेशन भी, जिसका बोर्डिंग भी, जिसका पढ़ाई लिखाई भी, और जिसको इनिशियल स्टेज से, जैसे अन्य देश जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो कामयाब रहे, वैसे ही इनिशियल स्टेज में 7, 8, 10 साल के बच्चे, उनको हम लोगों ने ला करके यहां हम लोगों ने प्रारंभ किया था। और वो बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी थी कि 2 साल के 3 साल के अंदर में उन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, फ्लोरेंस वार्ला जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर के आया, सिर्फ 3 साल के मेहनत से वहां पर। और जितने भी यहाँ राज्य स्तर पे तो SCFI के जो गेम होते तो उसमें तो बटोर करके बच्चे लेकर के आते हैं, मैंने झोला भर भर करके मेडल्स लेकर के आते हैं। यहां तक कि जो उनके अंडर 18 या अंडर 16 और अंडर 14 जो चैंपियनशिप होती थी, उसमें पटियाला और लखनऊ जैसे जो वहां के जो स्पोर्ट्स के जो एकदम स्थापित जो केंद्र है, उनके बच्चों को भी हराने का काम करते हैं। ये सरकार आई, उसको भी आज ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो हम लोगों ने द्रोणाचार्य अवार्डी, ऐसे पद्मश्री अवार्डी, ऐसे जो हम लोगों ने कोचेज लेकर के आए थे, आज वो सारे कोचेज छोड़ करके चले गए हैं। अब बच्चों का भविष्य अधर में रह गया है। सरकार का कोई फोकस नहीं है कि भाई उसको जाकर के करें। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजों में कहां से कमीशन आए, कहां से हम कमीशन खोरी कर सकते हैं। वो चाहे धोती साड़ी बेच करके ही हो सकता है, चाहे साइकिल को बेच करके ही हो सकता है, कहीं से भी जहां से भी आ सकता है वो आना है। और ये सरकार साथ साथ में अगर हम बात करें SC/STs के बारे में, कल्याण डिपार्टमेंट के बारे में, तो कल्याण का जो कार्य है उसमें भी ये है महाकल्याण खोज रही। आपको मालूम है पूर्ववर्ती हम लोग रघुवर जी और बीजेपी की सरकार जो थी, उसमें हम लोगों ने कहा था कि भाई SHG ग्रुप के माध्यम से जो हमारा रेडी टू ईट फूड होता है उसको हम लोग तैयार करके वहीं से उनको आजीविका के लिए हम लोग उसको कर रहे थे। अभी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उसको कैसे हम लोग एक बार जो है ना यूनिफाइड एक जो है टेंडर निकाल करके उसको देख, क्यों पूरा टेंडर एक साथ होगा तो उसका कमीशन का एक बंटवारा होगा। साइकिल बांटने में आप लोगों ने देखा है 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो निकाल रहे हैं टेंडर करके हम साइकिल लेकर के बांटेंगे, तो साइकिल जब बांटेंगे उस तरह से तो भाई इसको कमीशन चाहिए। अब कोई बड़ा कंपनी वाला है, वो देख रहा है कि भाई मोदी जी की सरकार है, आज यदि हम इस DBT के जमाने में हम यदि इसको सप्लाई करें तो उसका जो मुंह इतना बड़ा सुरसा जैसा जो खुला हुआ है, सुरसा जैसा इतना मुंह जो खुला हुआ है, पहले उसके दायरा में डालेंगे, फिर उसके बाद हम जब साइकिल बेचेंगे तो साइकिल की क्वालिटी खराब होगी। कल दिन कोई RTI हो गया, कोई यदि हो गया PIL हो गया और उसमें यदि जांच में चला गया तो पकड़े जाएंगे, साथ साथ उनका भी गिरबान तक चला जाएगा। इसलिए 3 बार आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां से बता रहा हूं, 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ ये प्रयास में कि वो उसको भ्रष्टाचार में डाला सके, वो साइकिल का टेंडर कैंसिल हुआ। उसके बाद पुष्टिकरण का ऐसा है कि 8वीं क्लास के बच्चों को साइकिल मिलेगा। SC/ST OBC झारखंड के बच्चे हैं, उनको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सर्टिफिकेट किनसे? जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो सक्षम पदाधिकारी। सक्षम पदाधिकारी कौन है भाई? सक्षम पदाधिकारी अंचल का अधिकारी है या SDO है। लेकिन वहीं उन्होंने लिखा है कि अल्पसंख्यक भाइयों को सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। माने उन्होंने घोषणा दे दिया कि मैं जो हूं अल्पसंख्यक हूं, यहां पर हूं, उनको साइकिल मिल जाएगा। भाई इस तरह का तुष्टिकरण बाकायदा निकला हुआ नोटिफिकेशन है, हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी दिखाया। इस तरह का नीचे गिरा हुआ नोटिफिकेशन मतलब क्या? सिर्फ इसलिए कि जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी, जो घुसपैठियां हैं, उनको कोई एक आधार दिया जा सके जहां से वो भारत की नागरिकता को ले सके। आज 8वीं क्लास में यदि उनको दे दिया जाएगा ये सर्टिफिकेट और इसके माध्यम से यदि एक सरकार का लाभ दिया जाएगा तो उसी को आधार बना कर कल वो अपना आधार कार्ड बनाएंगे, कल अपना जो है अपना जाकर के अपना वोटर कार्ड बनाएंगे और भारत का नागरिकता लेकर के आगे बढ़ेंगे।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।